गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज शाम 4:30 बजे से लेकर आज रात 1 बजे तक। तो ये 4:30 PM टिल 1 AM रात के ये रीडिंग होने वाली है और इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव्स के लिए रखा है। हम जानेंगे पर्सन के डीप इमोशन, करंट फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स। ठीक है, आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज शाम को 4:30 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स एंड थॉट्स महसूस कर रहे हैं। रिसेंटली मार्स जो है मंगल ग्रह, उसने अपनी ही राशि यानी कि एरीज में गोचर करना शुरू कर दिया है। तो जब भी कोई स्व राशि स्व ग्रह गोचर में आते हैं तो वो आपको पावरफुल होकर हाई एनर्जी और इंटेंसिटी दिखाते हैं, क्योंकि मार्स क्या एक गर्म प्लैनेट है, लाल रंग का ग्रह है, दूर से देखने में लाल लगता है और फायरी एनर्जी है और मैस्कुलिन एनर्जी भी मंगल से देखी जाती है। तो जो लोग जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और डरते नहीं हैं किसी से, कोई भी एक्शन लेना हो, रिस्क उठाना हो, कोई भी करेज और स्ट्रेंथ का जहाँ पे काम है, पावर का काम है कि अपना जौहर दिखाना, अपनी कार्यकुशलता दिखाना, अपनी हिम्मत दिखाना, अपनी शक्ति दिखाना, वो मार्स का काम है, मंगल का काम है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मंगल ग्रह को हम केवल मर्दों से ही जोड़ते हैं। मंगल की ऊर्जा स्त्रियों में भी होती है, फीमेल्स में भी होती है। जो फीमेल्स बहुत बोल्ड होती हैं, बहुत जल्दी अपनी लाइफ में डिसीजंस लेती हैं, किसी भी काम को करने में जिनके अंदर एक एक्टिवनेस रहती है, वो भी मंगल से ही देखा जाता है। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, अगर मैं बताने लगूं तो 1 घंटे का वीडियो तो इसी पे मैं बता सकती हूँ, मंगल ग्रह पे। तो मार्स का एरीज के साइन में ट्रांजिट जो स्टार्ट हो गया है, जो प्री शैडो पीरियड स्टार्ट हो गया है, वो आज शाम आपके पर्सन को आपके लिए प्रेम, सेक्सुअल एनर्जी, अट्रैक्शन आपको हासिल करना है, आपको कंट्रोल करना है, कैसे भी करके आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है। अगर इन्होंने खुद ही आपसे बात करना बंद किया है ना, तो ये खुद ही आपकी लाइफ में वापस आकर प्यार देने के लिए और आपको अपने जीवन में आगे कैसे रखना है, अपना पार्टनर बनाकर रखना है या सिर्फ एक फ्रेंड के रूप में रखना है या आपके साथ शादी करनी है। तो ऐसे ख्याल आज शाम 4:30 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक इनके दिल और दिमाग में कई बार आएंगे। वैसे करंट फीलिंग्स पे जिन लोगों को और भी वीडियोस देखने हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखते रहा करें। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं करंट फीलिंग्स पे और ट्रू फीलिंग्स पे, उनका अगला एक्शन क्या होगा, ये इंसान आपसे कब अपने दिल की बात कहेंगे। तो बहुत लोग पूछते रहते हैं कि टाइमलेस वीडियोस क्या होते हैं। तो टाइमलेस वीडियोस वो होते हैं जिनकी कोई समय सीमा तय नहीं की जाती। आप उन्हें ज़िंदगी में किसी भी साल, किसी भी महीने, किसी भी दिन देख सकते हो। ठीक है, चलिए और क्या दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी और के प्यार में अगर पड़े हुए थे, किसी थर्ड पार्टी में, ये उससे आज शाम 4:30 बजे से लेकर रात के 1 बजे के बीच में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। इनकी तरफ से ही होगा वो लड़ाई झगड़ा। शायद इनको लगेगा कि सामने वाला पर्सन मेरे को धोखा दे रहा है
या इनको बेवजह उस पर गुस्सा आएगा कि इसकी वजह से मैंने अपने अच्छे खासे रिलेशन को ख़त्म कर दिया था, तोड़ दिया था, तो अब ये आपके पास आना चाहेंगे। और कुछ लोगों में ये एनर्जी आपके अंदर होगी, ऐसे ख्याल आपको आने वाले हैं कि आप इस पर्सन को बोल सकते हो कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने जीवन में मैरिज के ऑफ़र और रोमांटिक प्रपोजल्स, कुछ ऐसे कनेक्शंस ख़त्म किए हैं। अब तुम ही मेरा साथ नहीं दे रहे हो तो मैं करूं तो करूं क्या। तो आप में से कुछ लोग इनके ऊपर गुस्सा निकालने वाले हैं और कुछ लोगों में ये किसी थर्ड पार्टी पे गुस्सा निकाल सकते हैं। जिन लोगों का नो कांटेक्ट है और अगर ये इंसान ने खुद ही आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, या अपने दोस्तों को ये कह दिया है कि तुम इसका कॉल आए तो उठाना मत, या फिर तुम इस पर्सन का भी नंबर ब्लॉक कर दो, अगर इन्होंने ऐसा आपके साथ पास्ट में किया था तो ये पर्सन अब उस बात के लिए अपने अंदर गुस्सा और एक ना रोने वाली एनर्जी महसूस करेंगे। गुस्सा भी आएगा इनको, रोना भी आएगा कि मैंने अपने पैरों पर अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मारी है, तो अब मैं अपने पैरों को ठीक कैसे करूं। शायद आपने इनको बहुत रोकने की कोशिश की होगी कि प्लीज़ हमारा रिलेशन इतना प्यारा है, इतने सालों का है, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी मैंने तुम्हें किसी और के लिए छोड़ा नहीं, तो तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो। तो शायद उस टाइम ये आपकी बातें इग्नोर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको इन्होंने दुख भी दिया होगा। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मुझे लग रहा है अभी भी उसी एनर्जी में है, थर्ड पार्टी में है। अभी इनको उस इंसान से कोई सबक मिलना है, कोई कार्मिक लेसन इन्होंने वहाँ से सीखना है। कुछ तो इनके सामने यूनिवर्स ला के क्लियर करेंगे, कुछ सामने इनको ज़रूर देखना पड़ेगा। ये अगले कुछ ही हफ्तों में ज़रूर होगा कि इनको किसी इंसान की सच्चाई पता लग जाएगी कि ये इंसान तो मुझे प्यार ही नहीं करता था और इसके कारण मैंने अपने ट्रू लव को ठुकराया है। या तो थर्ड पार्टी एक्सपोज हो जाएगी, थर्ड पार्टी का कोई गहरा छुपा हुआ राज बाहर आ जाएगा, या थर्ड पार्टी इनको खुद ही छोड़ देगी कि मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं देखना क्योंकि तुम कंट्रोलिंग हो, तुम बेवजह का शक करते हो, तुम गाली गलौज करते हो, तुम वायलेंट हो, तुम लॉयल नहीं हो, तुम कमिटमेंट नहीं दे रहे, तुम अपनी बातों से पीछे हटते हो, तुम अपने वादों पर खरे नहीं उतरते। तो ब्लेम गेम इन दोनों के रिश्ते में वैसे कई महीनों से चल रही है। अगर आप पुराने वीडियोस को सुनोगे तो वहाँ कुछ कुछ एनर्जी ऐसी आई थी, कुछ कुछ टैरो में ऐसे कार्ड्स आए थे, लेकिन ब्रेकअप नहीं हो पा रहा था इन दोनों का। लेकिन अब आगे फाइनल एंडिंग होती हुई नजर आ रही है। सैटर्न का रेवती नक्षत्र में एंटर करना, ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड घिसा पिटा सिस्टम, वो लाइफ के किसी भी एरिया में हो, लोगों की पुरानी सोच जो बदल नहीं रही थी, बहुत टाइम से रिश्ता रुका हुआ था, स्टैग्नेंट एनर्जी थी, आप सोचते रहते थे, दूसरा इंसान उतना सोचता नहीं था, तो अब एंडिंग होती हुई नजर आ रही है। अब जब भी मैं ऐसे शब्द यूज करती हूँ ना, तो कुछ दर्शक परेशान हो जाते हैं, कुछ लोगों को लगने लगता है कि मैम तो ना नेगेटिव ही बोलते हैं। मेरा काम नेगेटिव या पॉजिटिव बोलना नहीं है, मेरा काम है जो टैरो कार्ड्स की ऊर्जा आपकी रीडिंग करते हुए मुझे फील होती है, जो टैरो कार्ड्स में आंसर्स आपके सवालों के निकल कर आते हैं, जो डिवाइन एनर्जीज
जो यूनिवर्स और एंजल्स मुझे बोल रहे होते हैं कि मैं आपसे ये बातें बताऊं टैरो देखकर, वो मैं बताती हूँ। अब वो आपको अच्छी लग रही हैं या बुरी लग रही हैं, वो तो आपके अपने नज़रिए पे है। तो अभी ना अगले कुछ महीने आने वाले जो टाइम रहेंगे, दिन रहेंगे, वो ज़िंदगी में आपकी आई ओपनर जैसा काम करेंगे, आंखें खोलने जैसा। फैसला आपको लेना है, सही रास्ते पे आपको चलना है। जो चीज़ें, जो लोग, जो सिचुएशंस आपको लग रहा है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है या मुझे बार बार लूप में रखा जाता है, तो आप उनसे बाहर निकलिए। बाकी इस पर्सन के अंदर तो अभी किसी बात का गुस्सा भी भरा हुआ दिख रहा है। ये शक कर रहे हो आप पर, या इनको इस बात का गुस्सा आ रहा हो कि कुछ लोगों के लिए आज शाम पर्सन जो हैं वो अपने अंदर जो एनर्जी लो है और ये पुरानी बातों को लेकर जो नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, उसे शांत करने के लिए दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। जैसे कभी होता है ना, हमारा मूड ऑफ होता है तो हम फ्रेंड को फ़ोन लगा लेते हैं कि यार मेरा मूड ऑफ है, मुझे लगा मैं तुझसे बात कर लूँ, या तेरे साथ अगर बाहर घूमाता हूँ या घूम आती हूँ तो शायद अच्छा हो जाएगा मूड मेरा। तो ये ऐसा कोई प्लान बना सकते हैं जो बड़ी रैंडम सी एनर्जी मुझे फील करवा रहा है। हो सकता है वहाँ जाके भी इनका मूड ऑफ ही रहे। अपने अंदर ये सोच रहे हैं कि वो खुद पे काबू पा लेंगे, आपके बारे में सोचेंगे नहीं, पुरानी बातें, पुराना टाइम इनको याद नहीं आएगा, लेकिन और भी ज़्यादा ये मिस करेंगे आज शाम को। चैनल्ड मैसेज आए हैं, देखते हैं ये चैनल्ड मैसेज क्या है। पहला चैनल्ड मैसेज है, वक्त धीरे धीरे निकलता ही जा रहा है और ये रिश्ता वहीं रुका है। क्या हमारा कोई फ्यूचर है? मैं समझ नहीं पा रहा, प्लीज समझाओ। गाइस, आपके पार्टनर ना थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। वेट कर कर के उनको लग रहा है कि हाथ से टाइम निकल रहा है, लेकिन मेरी पार्टनर या मेरा पर्सन अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, मुझे उसकी तरफ से कोई हिंट नहीं मिल रहा, कोई साइन नज़र नहीं आ रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे रिलेशन कहाँ जा रहा है, क्या हम दोनों का कोई फ्यूचर है। और फ्यूचर का मतलब सिर्फ शादी से आप मत जोड़िए कि फ्यूचर में हम शादी करेंगे तो ही वो रिलेशन है। कुछ लोग किसी शादीशुदा इंसान से प्यार में है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन वो फिर भी आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ वो हैप्पीनेस एंड पीस, लव, कनेक्शन, बॉन्ड, कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग फील करना चाहते हैं, वो इसे ख़त्म नहीं करना चाहते। ये मैं मैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ, जिनके पार्टनर मैरिड हैं, या फिर अगर वो मैरिड नहीं है तो आप मैरिड हो, या दोनों में से कोई एक डिवोर्स्ड है, या किसी का केस चल रहा है सेपरेशन का अपनी वाइफ या हस्बैंड से, कोर्ट में डिवोर्स केस फाइल हो रखा है। या ये हो सकता है कि आपके लिए ये अपनी लाइफ से किसी कनेक्शन को ख़त्म करने का सोच रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी, कोई एक्स इनकी लाइफ में लौट आया था या लौट आई थी, तो शायद ये सोच रहे हैं कि मैं उस रिश्ते से खुद को बाहर निकाल लूँ और मैं इसी के साथ लॉयल रहूँ, कनेक्टेड रहूँ, और लॉन्ग टर्म फ्यूचर मैं इसी इंसान के साथ बनाऊँ। तो आज शाम को इन्हें ऐसा ज़रूर महसूस होगा, इनके अंदर ऐसे ख्याल ज़रूर आएंगे। चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या है। जब भी तुम मुझे प्यार से आई लव यू बोलती हो तो मन करता है मैं तुम्हें देखता ही रहूं। आपका अंदाज आई लव यू कहने का बहुत अच्छा हो सकता है। और गाइस, ये तीन जो शब्द हैं, कितने छोटे छोटे शब्द हैं, आई, लव और यू।
अगर ये किसी का दिल खुश करते हैं, किसी को प्यार फील कराते हैं, किसी को अपनापन फील कराते हैं, तो आप भी अपने पार्टनर को फ़ोन पर हो या सामने मिलकर हो बोलते रहा करो। कुछ लोग ना टाइम ही देखते रहते हैं कि यार मैं उसको बर्थडे पे आई लव यू बोलूँगा या मैं उसको वैलेंटाइंस पे ही आई लव यू बोलूँगा। नहीं, जब भी आपके मन में इनके लिए प्यार आ रहा है तो आप बोलिए कि मुझे तुमसे प्यार है। शर्माइए मत, अंदर फीलिंग्स को दबाइए मत। ज़िंदगी में यही चीज़ें होती हैं जो हमें याद रहती हैं। और जब भी आप आई लव यू इनको बोल रहे हो तो उसको आप प्रूफ भी करिए, उसको करके भी दिखाइए। उनकी केयर करना हो, उनका ख्याल रखना हो, उन्हें समझाना हो, उन्हें उनकी गलतियों को, उनकी कमियों को एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के रूप में बताकर समझाने की कोशिश करें। और आप उनसे भी बोला करें कि अगर तुम्हें मेरे अंदर कोई कमी लगती है, मेरी गलतियां तुम्हें ज़्यादा अगर दिखती है तो मुझे बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगी या मानूंगा। तो एक ओपन कम्युनिकेशन अपने रिलेशन में आप रखिए। और पुरानी जो लाइफ आप दोनों की साथ में रही है, जो कुछ भी उस पुरानी ज़िंदगी में गलतियां हो गई हैं, उसके लिए आप उनसे सॉरी भी मांग सकते हो या उन्हें माफ़ कर सकते हो कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब देखते हैं अगला चैनल मैसेज क्या है। टैरो से आज ना बहुत मेजर अरकाना के कार्ड्स निकले हैं और गाइडेंस में भी काफ़ी अच्छे कार्ड्स निकले हैं। कुछ लोग यहाँ पे कपल हैं पास्ट लाइफ के, शादी हुई होगी आपकी पास्ट लाइफ में, और ये भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में शादी होते होते रह गई हो, सगाई होकर टूट गई हो, या फिर दोनों में से कोई एक पर्सन की डेथ हो गई हो, शादी ना हो पाई हो। तो ऐसे लोग ना दोबारा मिलते हैं अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए। आप सोलमेट हो पास्ट लाइफ से। ट्विन फ्लेम कार्ड भी आज रीडिंग में आया है। 1111 नंबर आपकी रीडिंग में है, 555 है, 777 है, 222 है, 1010 है, 786 एंजल नंबर है। और कुछ लोगों को अकेला 1 नंबर भी बहुत दिखता होगा या फिर नंबर 0 बहुत दिखता होगा। और कुछ लोगों को नंबर दिखते होंगे अपने पर्सन की जन्म की तारीख, जैसे किसी के पार्टनर का जन्मदिन मान लीजिए कि 17 तारीख को आता है, तो 17 नंबर 17 नंबर आपको कहीं ना कहीं बार बार दिखता होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। या फिर आपको पार्टनर के नाम का पहला लेटर या अल्फ़ाबेट वो बहुत दिखता होगा। अगला मैसेज है यहाँ पर, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा है और उस तीसरे को मैं छोड़ नहीं सकता। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है जिसकी वजह से ये रिलेशन में कड़वाहट आई है, दूरियां बनी हैं। और ये जो डिस्टेंस आया है ना, इसको पार्टनर ही नहीं ख़त्म कर रहे। वो तीसरा कौन है? इनका हस्बैंड है, इनकी वाइफ है, या कोई रोमांटिक कनेक्शन बनाया है इन्होंने, या इनको कोई ऑफिस में मिल गया, उसके साथ इनका लव रिलेशन स्टार्ट हो गया, या कोई ऑनलाइन मिल गया किसी डेटिंग ऐप पर, सोशल साइट पर, या फिर इनको किसी ने प्रपोज किया हो रिलेशन के लिए, मैरिज के लिए, या फिर इनकी लाइफ में कोई एक्स वापस आ गई हो या आ चुका हो, या फिर ये पर्सन एंगेज्ड है कहीं पे, या कहीं और रिश्ते वगैरह घर वाले इनको दिखा रहे हैं, तो इनका ध्यान ना भी आपके ऊपर इतना नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको पता है कि इनकी लाइफ में कोई तीसरा है और आप चाहते हो कि ये उस तीसरे को बीच में से हटाएं और मेरी लाइफ में लौट कर आए। तो ये तो अभी उसको छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर ये उससे मैरिड हैं तो अपनी वाइफ या हस्बैंड को ये कैसे छोड़ेंगे? शायद शुरू में यही पर्सन कहते होंगे कि मेरी वाइफ से नहीं बनती या मेरे हस्बैंड से नहीं बनती, और आपकी तरफ ये काफ़ी इंटरेस्ट लेते होंगे
खुद ही शायद इन्होंने आपको प्रपोज भी किया होगा रिलेशन में आने के लिए। और काफ़ी अच्छा टाइम आप दोनों ने इकट्ठों ने स्पेंड किया है, काफ़ी मेमोरीज बनाई हैं, काफ़ी मोमेंट्स एंड इंटीमेसी आप दोनों ने साथ में शेयर की है। बाद में ये पर्सन अचानक बदल गए हैं, तो आप इस बात के लिए बहुत परेशान लग रहे हो। आप चाहे तो इस इंसान के लिए टारो कार्ड रीडिंग करवा सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो मुझसे। मैं आपको इनकी सारी सच्चाई बता दूंगी, पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट में क्या सोच रहे हैं आपके लिए, फ्यूचर में इनका इरादा क्या है आपके साथ इस रिश्ते को लेकर, और क्या इस पर्सन से आपका फ्यूचर है या नहीं है। तो उपाय भी मैं देती हूँ, गाइडेंस भी बताती हूँ, और सबके लिए गाइज अलग अलग होता है। कई बार टैरो से कंसल्टेशन कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग अपनी कुंडली दिखाकर, पार्टनर की कुंडली दिखवाकर मुझसे जानना चाहते हैं कि हमारे दोनों के रिश्ते के बारे में बताओ। मैं कुंडलियाँ भी देखती हूँ, बर्थ चार्ट, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक ज्योतिष हूँ, और मुझे पिछले काफ़ी सारे सालों का अनुभव है। मैंने कई बार वीडियोस में बताया भी है कि जिनकी कुंडली नहीं होती वो लोग टैरो दिखा सकते हैं, और जिनकी कुंडली है लेकिन एग्जैक्ट बर्थ टाइम नहीं पता, तो भी ज्योतिष में ऐसा टूल है कि आपको आपकी प्रश्न चार्ट से, कैलकुलेटिव कुंडली से बताया जा सकता है कि आगे आपके जीवन में क्या हो सकता है। तो कंसल्टेशन लेने का तरीका सिंपल है, मेरे इंस्टा पे जाकर, यानी कि इंस्टाग्राम पे जाकर आपको डीएम करना है मुझे। टॉक थ्रू टैरो मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, और ये ध्यान रखना है कि मेरा एक ही अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, उसका ऑफिशियल लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ मिल जाएगा, या अबाउट मी यूट्यूब का जब आप खोलते हो तो वहाँ मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक लगाया हुआ है। जब आप उस लिंक को टच करते हो तो आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे पहुँच जाओगे। पहले आपको दिखेगा फॉलो का बटन, उस बटन को दबाओगे आप, तब जाके मैसेज करने का ऑप्शन खुलेगा, फिर आपका मैसेज मेरे तक पहुँच पाएगा। हीलिंग करवानी हो अपनी, काला जादू हटवाना हो, पार्टनर के ऊपर कोई वशीकरण क्रिया करवा दी है किसी ने उनको तंत्र क्रिया से रोका हुआ है कि वो आपके पास ना जाएं, सिर्फ उन्हीं के बनकर रहें, या उनकी ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है जो उनके विचारों को मैनिपुलेट करती हो, उनको कंट्रोल करती हो, तो भी आप मुझसे रिमूवल स्पेल करवा सकते हो, रिचुअल्स ले सकते हो, उपाय ले सकते हो। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वापस रीडिंग पर आते हैं। कुछ लोगों का पार्टनर आज शाम को बिंदास घूमेगा, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी ओवर थिंकिंग के, बिना किसी फ्यूचर का स्ट्रेस लिए, और ये शुरू से ही ऐसे होंगे। आप ज़्यादा इमोशनल हो, ये बोलते भी होंगे कि यार तू छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती है या नाराज़ हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। लेकिन आपको ना इनकी बातों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि पास्ट में यही वो इंसान थे जिन्होंने आपका भरोसा कई बार तोड़ा है। तो आज शाम कुछ लोगों का पार्टनर एज यूजुअल अपने डेली रूटीन के कामों में बिजी लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा आपके लिए एफर्ट नहीं कर रहे, कुछ ज़्यादा प्लान नहीं कर रहे, कुछ ज़्यादा एक्शन लेने का नहीं सोच रहे, ओवर थिंकिंग भी नहीं कर रहे, आप ज़्यादा कर रहे हो। या तो उनको पता ही है कि ज़्यादा सोचने का फ़ायदा ही क्या है, वो तो आ ही जाएगा, या वो तो मेरे पास खुद ही आ जाएगी, क्योंकि पहले भी हम लड़ते थे तो वही मुझे मना लेती थी, वही मेरे पास आ जाती थी, तो वो भरोसा इनको है। कुछ क्रिस्टल्स यहाँ पे रीडिंग में निकले हैं। पहला क्रिस्टल निकला है एमेथिस्ट, दूसरा क्रिस्टल निकला है ब्लैक टर्मलिन, तीसरा क्रिस्टल निकला है क्लियर क्वार्ट्ज, और चौथा क्रिस्टल निकला है रोज क्वार्ट्ज।
5वां क्रिस्टल निकला है, रेड कलर का है, ये कार्नेलियन है। 6वां क्रिस्टल है यहाँ पर सिट्रीन, 7वां है पाइराइट और 8वें नंबर पे क्रिस्टल निकला है यहाँ पे जेड। ये जितने भी क्रिस्टल्स मैंने बताए हैं ये हर कोई यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन जिन लोगों को क्रिस्टल का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, अवेयरनेस है, जो हीलिंग के लिए इन क्रिस्टल्स को अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे क्रिस्टल पहनकर, चाहे क्रिस्टल को घर में रखा हुआ है, आपने पॉकेट में रखा हुआ है, अपनी पूजा के स्थान में रखा हुआ है, या ऑफिस में वर्क डेस्क पर रखा हुआ है, या कुछ लोग क्रिस्टल वाटर पी रहे हैं, क्रिस्टल वाटर से नहा रहे हैं, क्रिस्टल वाटर का छिड़काव अपने घर के ऑरा को पॉजिटिव बनाने में, एनर्जी हाई रखने में कर रहे हैं, तो ये काम कर रहा है। और जिन लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनका हीलिंग के लिए मैं जो तरीका देख रही हूँ वो है मेडिटेशन। डेली 15 मिनट के लिए नेचर से आपको कनेक्शन बनाना है। 15 मिनट आप बाहर किसी पेड़ पौधे के पास या आकाश के नीचे मेडिटेट करें। घर में अगर छत पे जाकर आप 15 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकें, चैंटिंग कर सके, ईश्वर का नाम जाप कर सके, मंत्र जाप कर सके, तो वो ज़रूर करिएगा, वो काम करेगा। आपकी ना एनर्जी स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा विचार आपके मन में आते रहते हैं, स्पेशली फुल मून के टाइम। और अभी रिसेंटली फुल मून गया है, तो पिछले 7-8 दिनों में कुछ लोगों ने महसूस किया होगा कि हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है उसे लेकर हम ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए ज़्यादा सोच रहे होंगे और कुछ लोगों के लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे पिछले 7-8 दिनों में कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, आप मेरे लिए गलत सोचते हो, पहले आप मुझे इतना प्यार करते थे, मेरे लिए टाइम निकालते थे। कई बार मुझे आपका फ़ोन आ जाता था दिन में कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, अब तुम मुझे पूछते भी नहीं हो, उल्टा मुझे तुम्हें फ़ोन करना पड़ता है, मुझे पूछना पड़ता है, तुम बदल क्यों गए हो। तो ऐसे ख्याल आप में आ रहे होंगे। देन यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि अगले महीने पोर्टल खुलेगा ना जब, तब आप इस पर्सन से कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन फील करोगे। इनका अगर आपको मैसेज या कॉल आएगा तो आप देखोगे कि ये पर्सन बड़े ही रोमांटिकली, बड़े ही लविंग वे में आपके साथ बात कर रहे हैं, आपके लिए कंसर्न भी दिखाएंगे, मतलब आपके लिए फिक्रमंद रहेंगे। आपको अच्छा लगेगा कि बहुत टाइम के बाद ऐसा चेंज मैंने पार्टनर में देखा है। कुछ लोगों को मैं कहूँगी अगले आने वाले दिनों में आप कोई ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग ज़रूर करें। अगर आपको पेंटिंग नहीं आती करनी, अगर आप ड्राइंग करना पसंद नहीं करते हो, फिर भी कुछ ना कुछ आप ज़रूर अपने हाथ से कोई ड्रॉ कर सकते हैं। कोई फूल बना लें, कोई टेडी बियर बना लें, कोई भी सिंपल सी चीज़ जो आप बिगनर लेवल पर स्टार्ट कर सको। इससे आपको ना हीलिंग भी मिलेगी। अब आप कहोगे इससे कौन सी हीलिंग मिलती है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको मैं YouTube पर टैरो की रीडिंग करते हुए नहीं समझा पाती, लेकिन जब आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हो तो मैं आपको बताती हूँ कि हीलिंग सिर्फ जेमस्टोन पहनना हो, हवन करना हो, पूजा पाठ करना हो, इससे नहीं आती। हीलिंग के और भी माध्यम है, ये तो है ही है, ये तो प्राइमरी है, लेकिन इसके साथ भी हमारी एनर्जी को चेंज करने के लिए, मूड को अपलिफ्ट करने के लिए, हैप्पी वाइब्रेशंस के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आज शाम को भी कुछ लोग इस पर्सन के लिए थोड़े इमोशनल होकर स्ट्रेस लेने वाले हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकलेंगे। और कुछ लोगों का पार्टनर काम में ज़्यादा बिजी है, अपने काम को बढ़ाने का सोच रहे हैं, या जो उनका काम है उसमें वर्कलोड बहुत है, ऑफिस का प्रेशर बहुत है,
कुछ टारगेट्स हैं, उनके गोल्स हैं जिनको उन्होंने कम समय में अचीव करना है, या फिर वो किसी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई भी कंपटीशन हो सकता है, अपने कॉलीग्स के साथ या फिर अपने आस पड़ोस में होता है ना कि उनका बच्चा इंजीनियर है, उनका डॉक्टर है, तो मुझे इनसे भी ज़्यादा पैसा कमा के दिखाना है। या रिश्तेदारों में भी कई बार एक कंपटीशन चल रहा होता है कि मेरा कज़न इस फील्ड में है, मैं इस फील्ड में हूँ। तो कुछ लोगों का भी रिलेशन पे इतना फोकस नहीं है, अपनी करियर पे ज़्यादा फोकस है, अपने फ्यूचर को और ब्राइट करना है, लाइफस्टाइल को और अपग्रेड करना है। तो आज शाम उनका ध्यान उधर है। बाकी इस रीडिंग में मुझे राशियां सारी नज़र आ रही हैं। अर्थ एलिमेंट है, वाटर है, एयर एलिमेंट है, फायर है। आपकी रीडिंग में आज काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो आपको भी फिंगर्स क्रॉस्ड पॉजिटिव रहना है और नेगेटिव नहीं होना कि बहुत टाइम से कुछ बदला ही नहीं है तो अब क्या बदलेगा। अगर आप खुद में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आओगे तो ये भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अपनी बॉडी पे ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखो, अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाओ, तो ये पर्सन आपसे खींचे आएंगे, इनको अट्रैक्शन फील होगा आपकी तरफ। इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं और इससे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है ट्रस्ट, यानी कि भरोसा। तो आपको भरोसा रखना है अपने अंदर, कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना, नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में ना बहुत सारे लोगों की लाइफ में रिकंसिलेशन का योग क्रिएट होगा। कनेक्शंस में कोई फाइनल डेस्टिनेशन पे आप लोग पहुंच सकते हो। कुछ लोगों का तो एंडिंग दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग होगा। इसी पर्सन के साथ आप मैरिज भी करने वाले हो या कुछ लोगों को ऐसे कार्मिक कनेक्शन से दूर किया जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। ट्रस्ट शब्द ज़रूर लिखना, विश्वास रखना डिवाइन पर, यूनिवर्स पर और एंजल्स पर। तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।